गलती बापूजी की है, लेकिन भुगतना हम सबको पड़ेगा। बापूजी आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? 20 लाख रुपए! वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, वैल्यूज के बारे में लेक्चर्स देते रहते हैं, और इतने सालों तक खुद टैक्स चोर बन के रहे आप। कहां से आप? Just shut up, Samar. You shut up. How dare you? How dare you? मेरे बापूजी से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? तुमने देखा ना इन्होंने। Just shut up. Shut up. फाइन, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ना बापूजी से कुछ पूछूंगी ना कहूंगी, कुछ नहीं। लेकिन 20 नोटिस का क्या? पैसे कहां से आएंगे? 20 लाख तो भरने पड़ेंगे ना, भी कहां से भरेंगे? आंसर में भी कहां से भरेंगे? अनुपमा, तुम बताओ, कहां से आएंगे 20 लाख? मैं पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकती हूँ, पर 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। जॉब अभी अभी शुरू हुई है और मैंने आज तक इनकम टैक्स फाइल करना शुरू भी नहीं किया है। जीजा जी, एक काम कीजिए, आप है ना दीदी को बुलाइए। मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझे याद करना है कि जामनगर में मेरे नाम पे कुछ है कि नहीं। उनको बिल्कुल याद होगा, शायद कोई प्लॉट या तो कोई मकान। मैंने तो रिमेम्बर नहीं, उनको याद होगा। प्लीज बुलाइए ना, दीदी को बुलाइए। वहाँ कुछ नहीं है मेरे यादों की तरह, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? और अगर कुछ नहीं है तो मैं क्यों जीजा जी? मुझे मेरे जीजा जी को, मेरी दीदी को मदद करनी है, तो फिर मैं क्यों? 20 लाख? 20 लाख का? कुलटू, जीजा जी, बापूजी, अब बैठी। बैठे जीजा जी। मुझे नहीं पता था, मेरी वजह से माफ कर दे बेटा। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा बापूजी। अब तुम ही बताओ, कहां से लाएंगे हम 20 लाख? यहां से आएंगे। ले लीजिए। बाहर जाके दुनिया के सामने हाथ पैर जोड़ने, घर गिरवी रखने, लोन लेने से तो अच्छा ये है कि आप लोग मेरा एहसान ले लीजिए। उठाइए। इन सारे कार्ड्स के पिन एक ही हैं। आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। इनफैक्ट आपके ही लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। सीरियसली, 0 0 0 एंड 0। आपने टैक्स नहीं दिया, आपकी टैक्स देने की औकात नहीं, और आप, खैर छोड़ो, आपकी तो बात ही अलग है। एक काम करो ना अनुपमा, टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, उन लोगों के सामने खूब रोना धोना करो, बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स बोलो कि एक माँ के आंसुओं में पूरे टैक्स डिपार्टमेंट बह जाएगा। ऐसी बातें करो, क्योंकि तुम सिर्फ यही कर सकती हो, कुछ और नहीं। मॉम प्लीज, ये जो आपका डेली सर्कस है ना, ये कभी किसी और दिन आके दिखाएगा। आज हमारे घर में वैसे ही बहुत परेशानी है। ओके? सर्कस देखने के लिए भी टिकट्स लगते हैं बेटा, और तुम्हारी फैमिली की तो वो भी औकात नहीं है। इन्हें शायद जोकर का काम मिल जाए, लेकिन बाकी सबको एंट्री भी नहीं मिलेगी। माइंड योर लैंग्वेज,
मामा बड़ी को कुछ भी मत कहना। अगर बाजार में ये एटीट्यूड और अकड़ की कोई कीमत होती ना बेटा, तो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की जगह तुम्हारी फैमिली होती। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की ये अकड़, ये एटीट्यूड दो कौड़ी की भी नहीं है। अरे आप लोगों में तो इतनी भी तमीज नहीं है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो औरत आप लोगों को हेल्प करने आई है, आप लोग उसी पे चिल्ला रहे हैं। तुम यहाँ हमारी मदद करने नहीं आई हो राखी, तुम हमें यहाँ नीचा दिखाने आई हो। मॉम, हमें आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो आप प्लीज चली जाइए। उफ, कितना शोर मचाते हो तुम लोग, कितना। और इसमें तुम लोगों की भी गलती नहीं है। नोटों की गड्डी कभी आवाज नहीं करती, आवाज हमेशा चिल्लर करती, और तुम लोगों की औकात चिल्लर वाली ही है। तो शोर नहीं बचाओगे तो क्या करोगे? हाँ, घर से बाहर कटोरा ले जाने से तो अच्छा है कि मुझसे पैसे ले लो, शायद थोड़ी कम शर्माए। मॉम प्लीज, मैंने कहा ना आपसे, चली जाइए। तुम मिडिल क्लास वालों का ईगो इतना बड़ा क्यों होता है बेटा? ये ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट वो पतंग है ना बेटा जो पैसे की डोर में बंद कर उड़ती है। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी ये डोर तुम्हारे बापूजी ने कट कर दी है। वाह बापूजी वाह, क्या तोहफा दिया है आपने अपनी फैमिली को। वाह, सीरियसली। मिसेस राखी दवे, आप मेरे सामने, मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्गों की इंसल्ट नहीं कर सकती, सो जस्ट लीव। फाइन, जा रही हूँ, बट आप सबके लिए नए स्टील के कटोरे भेज दूंगी, प्लीज मना मत कीजिएगा। एक्चुअली मेरे समधी लोग अगर पुराने कटोरे में भीख मांगेंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? हाँ, और काव्या, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर कटोरा भेज दूंगी। ओके, गेट आउट, गेट आउट। वी, अगर तुम इसे गेट आउट कहोगे तो फिर हमारे 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? काव्या, तुम्हारे हस्बैंड को ये भी नहीं पता होगा कि 20 लाख में कितने जीरो आते हैं। बताइए ना समधी जी, 20 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? जस्ट लीव बिफोर आई लूज माई पेशेंस। और किसी को भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोन लेंगे। हम? मतलब आप और आपकी पुरानी बीवी? जी, आपकी पुरानी समधन। ओह, बड़ा याराना लगता है। याराना नहीं, दोस्ताना कहते हैं इसे राखी। अच्छा, तो अब टैक्स दोनों दोस्त मिलकर भरेंगे, क्योंकि वो कारखाना हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह उसकी है, रेंट वो ले रही है, हीरोइन वो बन रही है, तो फिर तुम्हें टैक्स भरने की क्या जरूरत है? हीरोइन तो कल तुम भी बन रही थी काव्या। हाँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपए का टैक्स पेंडिंग है। ये टैक्स वैक्स अनुपमा को हैंडल करने दो, तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वी, ये कैफे ही मेरा फ्यूचर है काव्या, और मैं और अनुपमा मिलके 10-10 लाख रुपए दे देंगे। कैसे? वो मैं और अनुपमा मिलके सोच लेंगे। मिलके हम मिलके ये करेंगे, हम मिलके वो करेंगे, सब मिलके ही करना है तुम्हें। अरे तुम इससे मिलने के लिए तब मरे क्यों जा रहे हो? भी काव्या, अपना ये इनसिक्योर वाइफ वाला ड्रामा ना बात के लिए बचा कर रखो, लेकिन लगे हाथ समझी जी ये तो बता दो कि ऐसा कौन सा बैंक है जो आपके ये 2 दिन पुराने कैफे और एक फटीचर डांस एकेडमी को 20 लाख रुपए लोन देगा?